जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में। आपको कल की क्लास 6 में बता दिए थे आसियान के बारे में, जो कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आपको कल पढ़ा लिए थे म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार जो कि भारत और म्यांमार की सीमा को किस पर्वत अलग करता है? अराकान पर्वत। और म्यांमार में 2 नदी बताए थे, इरावदी नदी और साल्विन नदी। इरावदी नदी के लंबाई 1250 किलोमीटर बताए थे। और आगे हम देखते हैं, वहाँ पर म्यांमार में कुछ बताए थे सान की पठार। तो सान की पठार किस देश में है? म्यांमार में। तो आज हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया के बारे में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। क्या देश? 3 देश। तो पहला हो जाएगा लाओस, दूसरा हो जाएगा कंबोडिया और तीसरा हो जाएगा वियतनाम। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश आते हैं? तो बताइएगा 3। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश नहीं आते हैं? तो ऑप्शन में दे रहेगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और तीसरा दे देगा एक म्यांमार। तो आपको मारना है म्यांमार। इसके बाद एक और क्वेश्चन घुमा देता है कि गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल में, स्वर्णिम त्रिभुज में, इसमें भी 3 देश आते हैं। आपको बता दिए थे गोल्डन क्रिस्टल, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। ये इसमें अफीम उत्पादक। और गोल्डन ट्रायंगल में आता है 3 देश, ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कितना देश? 3 देश। तो वहां से भी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है? लाओस एक स्थलबद्ध देश है। आपको हम कल आसियान के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि आसियान में 10 देश। अब कौन कौन सा बताए थे? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये 10 देश को याद कर लिए होंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दो देश को बारे में हम पढ़ा दिए थे। पहला हो जाएगा म्यांमार और दूसरा थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में? लाओस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम, इसके बाद मलेशिया, उसके बाद ब्रुनई, फिर फिलीपींस और इंडोनेशिया। ऐसे करके करके हम सभी कंट्री को पढ़ते जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? लाओस। लाओस जो है एक स्थलबद्ध देश है। कौन सा? लैंड लॉक कंट्री। आपको पहला वीडियो में हम बता दिए थे कि लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं? जो चारों तरफ किसी देश से घिरा हो और बीच में हो, उसको, जिसकी पास समुद्री सीमा नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री। तो ये देखिए, लाओस जो है स्थलबद्ध देश है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध देश है? तो पूछेगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, और बीच में दे देगा कंबोडिया। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और बीच में देगा कंबोडिया। तो आपको मारना है लाओस, क्योंकि ये क्या है? स्थलबद्ध देश है। इसके पास समुद्री सीमा नहीं है। ये तीनों तरफ से क्या है? जमीन से घिरा हुआ है। लाओस की सीमा म्यांमार से लगता है, जबकि थाईलैंड की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी सीमा में चीन से नहीं लगता है? तो किसका नहीं लगता है? थाईलैंड का। देखिए, लाओस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वियेनतेन। क्या हो जाएगा? वियेनतेन। तो लाओस की राजधानी वियेनतेन। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं विशेष है, आपको हम VVI बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। क्या है? नोम पेन। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। राजधानी भी याद रखिए, क्योंकि पूछ लेता है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। आप ऐसे भी याद कर दिए होंगे क्लास 8 में, देश, राजधानी और मुद्रा। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नोम पेन। कंबोडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समझ जाइए। तो सूर्य विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि अंकोर वाट का मंदिर है। कौन सा? अंकोर वाट की मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? तो कहाँ बताइएगा? कंबोडिया में। इस मंदिर को किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने अंकोर वाट के मंदिर को बनवाया था। वियतनाम। अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ नहीं है खास। अगला देखते हैं वियतनाम। कौन सा देश? वियतनाम। वियतनाम जो है ये 17वीं समांतर रेखा से अलग होता है। एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू कलर से, ये वियतनाम है।
आप अपने नक्शे में देखिए, ये क्या है, आसियान है। तो अपने नक्शे में जाकर के वियतनाम को खोलिएगा तो बीच से एक समांतरी भी रेखा जाएगा, 17वीं समांतर रेखा जाएगा। उसमें क्या हुआ कि देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक। कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व हुआ था। द्वितीय विश्व हुआ था, ये प्रथम हुआ, और दूसरा हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। कहता 45 तक ये युद्ध चला था 4 साल, और ये युद्ध चला था 6 साल। इसके बाद प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आता है शीत युद्ध। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध, ये दो युद्ध हुआ था। तो इसमें दो ही महाशक्तियां का उदय हुआ, जो कि आपको 12th क्लास के चैप्टर 1 जो कि शीत युद्ध में बताया जा रहा है। तो क्या है कि इसमें दो ही देश आगे आए थे, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। यूएसए में एक अलग संस्था था और यूएसएसआर अलग था। ठीक है, देखिए यूएसए जो है ये अमेरिका था और यूएसएसआर ये रूस था। तो ये कौन था? अमेरिका। और ये कौन था? रूस था। अब देखिए ये दोनों क्या किए, ये दोनों जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में कभी भी अमेरिका और रूस आप एक साथ लड़ाई, मतलब कि सामने सामने की लड़ाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन 12 में पूछता है 12th क्लास में कि क्या शीत युद्ध में दो महाशक्तियों एक साथ लड़ाई करते थे? नहीं। ये क्या करते थे कि ये अपना जो वियतनाम है, ये वियतनाम की संरचना इस तरह से है, वियतनाम की संरचना इस तरह से है। तो क्या किए कि 17वीं समांतर रेखा से ये अलग कर दिए, और ऊपर क्या हो गया? उत्तरी वियतनाम। आपको बताया था नक्शा में, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो ये ऊपर के हो गया तो उत्तरी वियतनाम, और नीचे के हो गया तो दक्षिणी वियतनाम। ये दो गुटों में बांट दिया। ये कौन सा? 17वीं समानांतर रेखा। क्वेश्चन पूछता है 17वीं समानांतर कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। 17वीं समानांतर रेखा कहाँ? वियतनाम में। आपको प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व के बाद जो भी युद्ध चलता है, जो भी युद्ध चला उस युद्ध को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। और शीत युद्ध के समय में ही देखिए कब हुआ था? 1955 से लेके 1975 तक वियतनाम युद्ध हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक तरफ अमेरिका और दूसरे तरफ रूस। अमेरिका जो है कि दक्षिणी वियतनाम को लीड कर रहा था और उत्तरी वियतनाम को रूस। अब ये दोनों, जब अमेरिका हथियार देते थे किसको? दक्षिणी वियतनाम को, और रूस हथियार देते थे उत्तरी वियतनाम को। रूस हथियार दिया उत्तरी वियतनाम को, अब बोला मारो तुम किसको? दक्षिणी वियतनाम को। और जब अमेरिका रूस दिया हथियार दक्षिणी वियतनाम को, तो बोला कि मारो उत्तरी वियतनाम को। मतलब कि ये दोनों क्या कर रहे थे? लड़ा रहे थे। लेकिन इसमें नुकसान किसको हो रहा था? तो वियतनाम को, क्योंकि जब आपस में लड़िएगा तो बाहर वाला मजा लेगा। यही बात यहाँ हो रहा था। लेकिन इसी के बीच में वहां का एक नेता थे, वो नेता का नाम था हो चिन मिन। हो चिन मिन ये नेता देखें, वो उनको समझ में आ गया कि एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका, इसमें पिटवा किसको रहा है? तो वियतनाम को। क्योंकि देखिए भाई होता है, छोटा हो या बड़ा हो, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, और अगर आपस में कोई दूसरा को लड़ाता है तो भाई ही मार खाता है, ना कि दूसरा को। वही बात ये हुआ वियतनाम में। तो ये नेता को जी को समझ में आ गया, तो ये क्या किए, एक अपना संगठन बनाया। और अपना संगठन बना करके मतलब कि वियतनाम में एक तरह से इनका लीडर हो गया बहुत अच्छा पकड़। तो क्या किए, जमीन के अंदर सुरंग बनाया और यहां से अमेरिका को और रूस को दोनों को भगा दिए थे। यही वियतनाम युद्ध में रूस ने वियतनाम पर 27 करोड़ बम गिराया था। 27 करोड़। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम से था, उत्तरी वियतनाम पर गया था, और रूस ने, ये जो रूस है, ये 10 करोड़ बम गिराया था। सोचिए 27 करोड़ और 10 करोड़, 37 करोड़ बम गिराया। किस पर? वियतनाम पर। वियतनाम ये बहुत भयानक युद्ध था। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। वियतनाम की राजधानी कहां हो जाएगा? हनोई। वियतनाम की राजधानी
हनोई। क्या? हनोई। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अंकोराबाद का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोराबाद के मंदिर कंबोडिया ने किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने। देखिए आगे इस जो अंकोराबाद का मंदिर है वो कौन से भगवान का था? तो विष्णु भगवान का। क्वेश्चन पूछ लेता है अंकोराबाद का जो मंदिर है वो कौन से भगवान का है? विष्णु भगवान के। रूस ने अमेरिका वियतनाम पर कितना बम गिराया था? 10 करोड़। अमेरिका ने 27 करोड़। टोटल बम कितना गिरा? 37 करोड़। यही होता है किसका? शीत युद्ध का परिणाम। शीत युद्ध में दोनों देश एक साथ नहीं आते हैं। अगला क्या है? इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? वियतनाम का हनोई। राजधानी भी याद रखिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हनोई। देखिए हो चिन मिन जो है ना यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, और वही शहर के ये जो नेता लीडर थे वही क्या कर रहे थे? लीड किए और क्या किए? वियतनाम से रूस और अमेरिका को दोनों को भगाए थे। यही अमेरिका से वियतनाम से अमेरिका हार के गया था। सोच लीजिए। आगे हम इतना याद कर लें, कितना समांतर रेखा? 17वीं समांतर रेखा। वियतनाम को कितना भागों में बांटता है? 2 भागों में, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं मलेशिया। क्या? मलेशिया। इसी को यही सब क्वेश्चन को याद रखिए। देखिए एक हो गया क्या? 17वीं समांतर रेखा। दूसरा हो गया क्या? इसकी राजधानी। तीसरा हो गया अंकोराबाद, कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। और आगे याद रखेंगे लाओस, एक स्थलबद्ध देश है। और तीसरा हो गया गोल्डन ट्रायंगल। चौथा क्या है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। आगे हम देखते हैं मलेशिया के बारे में। किसके बारे में? मलेशिया के। देखिए मलेशिया जो है 1957 में किससे अलग स्वतंत्र हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड जो है ये दुनिया के 153 देशों पर कब्जा किए थे। बहुत ज्यादा मतलब कि कब्जा किए थे। तो किससे अलग हुआ? 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। क्यों? मलेशिया। इसकी राजधानी हो जाएगा कुआलालंपुर। क्या? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। देखिए मलेशिया भी 2 भागों में था। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, नहीं दिखेगा तो आपको अपना नक्शा में देखिए, हम यहाँ पे आपको हिंट कर देते हैं। जैसे देखिए ये मलेशिया है और ये इधर है इंडोनेशिया का, यह सुमात्रा जो द्वीप है, और यहाँ पर यह ब्रुनोई द्वीप। देखिए यहाँ पर मलेशिया और यहाँ भी मलेशिया है। यही मलेशिया इधर भी है ब्लू कलर, और यहाँ पे भी देखिए है, दोनों तरफ है। तो मलेशिया कितने भागों में? 2 भागों में, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो क्या है? कौन सा भाग हो गया? 2 भाग। एक भाग को हम पश्चिमी भाग को कहते हैं मलयालम प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? मलयालम प्रायद्वीप। और दूसरा है पूर्वी भाग को ब्रुनोई द्वीप। अभी बताए थे इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो कि ब्रुनोई द्वीप है। इसके आगे में हम इंडोनेशिया के बारे में पूरा अलग से वीडियो पढ़ेंगे, और एक फिलीपींस बच जाएगा, फिर आसियान देश खत्म हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि पूर्वी भाग में ब्रुनोई प्रायद्वीप पर है और पश्चिमी भाग में मलयालम प्रायद्वीप है। क्या? मलाया प्रायद्वीप। देखिए आगे हम देखते हैं मलेशिया में, तो क्या कह रहा है? इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा पुत्रजाया। क्या हो जाएगा? पुत्रजाया। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया। और मलेशिया की राजधानी तो देखिए क्या है? कुआलालंपुर। ये इंग्लैंड से कब आजाद हुआ? स्वतंत्र हुआ तो 1957 में। इसके बाद हम देखते हैं सिंगापुर। सिंगापुर जो है मलेशिया के जस्ट दक्षिण में है, और ये बहुत छोटा सा, ये देखिए ये सब जो है बहुत छोटा छोटा देश है। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष क्या पढ़ना रहेगा। आगे देखते हैं सिंगापुर। सिंगापुर भी क्या हुआ? 1965 में। कब? 1965 में मलेशिया से ही स्वतंत्र हुआ। मतलब इस सिंगापुर पर कब्जा किसका था? मलेशिया का। देखिए अभी मलेशिया पढ़िए, मलेशिया तो खुद 1957 में क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से, और मलेशिया ही कब्जा किया था किस पर? सिंगापुर पर। तो सिंगापुर अलग हुआ किससे? कब? मलेशिया से अलग हुआ 1965 में। आगे क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह मलेशिया के पास है, सिंगापुर के पास है। क्योंकि ये देखिए यहाँ है सिंगापुर, और यहाँ से जितना भी इधर से जहाज आता है, जैसे चाइना हो गया और जापान हो गया, इधर से जितना भी जहाज को जाना है तो सबको मलेशिया से सिंगापुर होते जाना है। तो सिंगापुर में सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा
समझ गए ने। तो क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह, तो कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर। कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर बंदरगाह। देखिए ब्रुनोई अभी हम बताए थे कि बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया का जो पूर्वी भाग था वो बोर्नियो द्वीप पर था, वहीं पर एक क्या है? ब्रुनोई देश है। ये मलेशिया के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्या है? तीनों तरफ से। देखिए मलेशिया के तीनों तरफ से घिरा हुआ है क्या? ब्रुनोई। जैसे कि ये है द्वीप, कौन सा द्वीप हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। और इस पर यहाँ पर एक छोटा सा देश क्या है? ब्रुनोई है। बोर्नियो यहाँ बोल रहे हैं, बोर्नियो बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं ब्रुनोई, ब्रुनोई। ठीक है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है? ब्रुनोई मलेशिया से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अपने नक्शे में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ अधिक पेट्रोल है, जो ब्रुनोई द्वीप है जो वहां पर अधिक पेट्रोल है। देखिए आगे की कह रहा है कि ब्रुनोई किस द्वीप पर स्थित है? तो अभी बताए थे ना कि इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर से इसको पूरा लिख लीजिए और क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये मैप को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीके अगर पढ़ रहे हैं आप तो इसको पढ़िए, मैप के बिना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इंडोनेशिया और फिलीपींस के बारे में। उसके बाद ये आसियान खत्म हो जाएगा, सार्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद।